छांदोग्य उपनिषद द्वितीय खंड ओमकार की आध्यात्मिक उपासना। यह प्रसिद्ध है कि प्रजापति की संतान देवता और असुर दोनों जब आपस में लड़ रहे थे, उसी समय देवताओं ने उद्गीत ओमकार को ध्येय बनाकर उसकी उपासना रूप यज्ञ किया। उनका उद्देश्य यह था कि इस अनुष्ठान द्वारा हम लोग इन असुरों को परास्त कर देंगे। उन्होंने नासिका में रहने वाले घ्राण इंद्रिय रूप प्राण को उद्गीत बनाकर उपासना की। तब उस घ्राण इंद्रिय को असुरों ने राग द्वेष रूप पाप से युक्त कर दिया। घ्राण इंद्रिय राग द्वेष से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा यह जीव अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की गंध को ग्रहण करता है। तदंतर उन प्रसिद्ध देवताओं ने उद्गीत रूप से वाणी की उपासना की। असुरों ने उसे भी राग द्वेष से कलुषित कर दिया। वाणी राग द्वेष से कलुषित है, इसलिए उसके द्वारा मनुष्य सत्य और झूठ दोनों बोलता है। इसके बाद देवताओं ने उद्गीत रूप से नेत्र की उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से मलिन कर दिया। चक्षु इंद्रिय राग द्वेष से मलिन हो रही है, इसलिए उसके द्वारा मनुष्य देखने योग्य और न देखने योग्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के दृश्य देखता है। अब की बार देवताओं ने श्रोत की उद्गीत रूप से उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से दूषित कर दिया। श्रोत इंद्रिय राग द्वेष से दूषित है, इसीलिए मनुष्य उसके द्वारा सुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों प्रकार के शब्द सुनता है। फिर देवताओं ने मन की उद्गीत रूप से उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से अभिभूत कर दिया। मन राग द्वेष से अभिभूत है, इसलिए उसके द्वारा मनुष्य मन में लाने योग्य और मन में न लाने योग्य दोनों प्रकार के संकल्प करता है। तब देवताओं ने जो यह मुख्य प्राण है उसी की उद्गीत रूप से उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से युक्त करना चाहा, परंतु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गए, जैसे खोदे न जा सकने वाले सुदृढ़ पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छेद्य पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही वह मनुष्य भी विध्वंस हो जाता है जो उद्गीत का रहस्य जानने वाले के विषय में अहित कामना करता है तथा जो उसे पीड़ा पहुंचाता है। क्योंकि उद्गीत के रहस्य को जानने वाला मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही है। प्राण के द्वारा मनुष्य न तो सुगंध का अनुभव करता है और न दुर्गंध का ही, क्योंकि इसके संपर्क में आकर तो राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो कुछ पीता है, उससे वह मन इंद्रिय आदि अन्य प्राणों की भी रक्षा करता है। अंत काल में इसी को न पाकर, अर्थात इसके न रहने पर, इसके साथ ही अन्य सब प्राणों को लेकर जीवात्मा भी शरीर से उत्क्रमण कर जाता है, उसे छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। इसीलिए अंत समय में जीव अपना मुंह अवश्य खोल देता है। यही प्राण की महिमा है। यह प्रसिद्ध है कि अंगिरा ऋषि ने प्राण को ही प्रतीक बनाकर ओमकार स्वरूप परमात्मा की उपासना की थी। अतः लोग इसी को अंगिरस, अंगिरा का उपास्य मानते हैं, क्योंकि यह समस्त अंगों का रस पोषक है। इसी से बृहस्पति ने भी प्राण रूप से उद्गीत की ओमकार वाच्य परमात्मा की उपासना की थी। परंतु लोग प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाणी का एक नाम बृहति भी है और उसका यह पति रक्षक है। इसी से आयास्य नाम के प्रसिद्ध ऋषि ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी। परंतु लोग इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य अर्थात मुख के द्वारा आता जाता है। दल्भ के पुत्र वृक्क नामक ऋषि ने प्राण की उपासना रूप साधन से
उद्गीत अर्थात ओमकार के अर्थरूप परमात्मा को जाना था। वे प्रसिद्ध ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए थे और उन्होंने इन यज्ञ करने वालों के लिए उनकी कामना पूर्ति के उद्देश्य से उद्गीत का गान किया था। प्राण के महत्व को इस प्रकार जानने वाला जो उपासक अक्षर ओमकार रूप उद्गीत की उपासना करता है, वह निःसंदेह ओमकार के गान द्वारा अपनी मनोवांछित वस्तु को आकर्षित करने में समर्थ होता है। इस प्रकार आध्यात्म विषयक शरीर से संबंध रखने वाली उपासना का प्रकरण समाप्त हुआ।